हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे पहले नंबर पर क्लाइमेट, वेदर या सीजन। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। तीसरे पे पढ़ेंगे प्रेशर। चौथे पे ह्यूमिडिटी। पांचवें पे टेम्परेचर। और छठे पर प्रिसिपिटेशन। और छठे पे सातवें पे पढ़ेंगे साइक्लोन। और आठवें पढ़ेंगे क्लाउड। नौ पे पढ़ेंगे फ्रंट। और 10 पे पढ़ेंगे एयर मास। और 11वें पे पढ़ेंगे हीट बजट। और 12वें पे टेम्परेचर इन्वर्सेशन। दोस्तों, आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर। तो पृथ्वी की सतह से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सब एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आता है, यानी कि वायुमंडल के। यानी कि क्या कह सकते हैं, तो गैसों के अणुओं का जो समूह होता है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक परमानेंट, एक नॉन परमानेंट। परमानेंट में जो गैसें होती हैं वो नाइट्रोजन जो 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, आर्गन पॉइंट ती सॉरी नो 3%। और चौथे में आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% आती है। ये सब वायुमंडल के तहत आती हैं। और जबकि नॉन परमानेंट में जल आता है, H2O, यानी कि जल वाष्प। इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है, ये क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। वायुमंडल में सबसे अधिक बदलाव वाली गैस क्या 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 कह सकते हैं, तो जल होता है, H2O, यानी कि जल वाष्प। अब जल जो होता है वाटर, ये कई तरीके से हो सकता है। यदि H2O यानी कि सॉलिड रूप में होता है जल, तो वो बर्फ कहलाता है। और जबकि H2O वाष्प के रूप में होती है तो वो वाटर वेपर कहलाता है, यानी कि जल वाष्प कहलाता है। और वही जल वाष्प क्या कहलाता है, तो ह्यूमिडिटी कहलाता है। यदि H2O यानी कि जल लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो क्या कहलाता है, वो वाटरी कहलाता है। अब वाटर दो तरीके से दिखाई दे सकता है हमें, एक विजुअल तरीके से और दूसरा इनविजुअल तरीके से। अब विजुअल में सॉलिड होगा और लिक्विड होगा, ये देखने को मिलता है। जबकि अदृश्य, इनविजुअल में गैसें होती हैं, और गैस को कैसे फॉर्म में होती है, वेपर में। और यही वाष्प क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो वायुमंडल में बदलाव का मुख्य कारक है ये। अब बात कर लेते हैं क्लाउड, यानी कि बादल। बादल जो होता है तो जल वाष्प या आर्द्रता के झुंड को क्या कहा जाता है, तो बादल कहा जाता है। अब वायुमंडल में होने वाले शॉर्ट टर्म चेंज को वेदर कहा जाता है। ये वेदर यानी कि मौसम पल पल, हर पल, मिनट, घंटे में चेंज होता रहता है। और जबकि वायुमंडल में होने वाले लॉन्ग टर्म चेंज को क्लाइमेट कहा जाता है, यानी कि जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु और मौसम में बहुत बड़ा अंतर है। मौसम होता है जो हर पल हर मिनट में जो चेंज होता रहता है। और जबकि जलवायु जो होता है वो 3 महीने या 2 महीने के तहत बढ़ता रहता है, या उसकी अवधि होती है। अब वेदर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। और क्लाइमेट यानी कि जलवायु के अध्ययन को क्या 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 कहते हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब इसी के तहत सीजन होता है, यानी कि ऋतु। तो मौसम के मासिक औसत को क्या कहते हैं, तो ऋतु कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये इसको कहा जाता है आता हुआ मानसून। ये कितने महीने का होता है, तो ये 4 महीने का होता है, जून से लेकर सितंबर के बीच। यहाँ पे विंड यानी कि हवाएं चलती हैं। और ये माना जाता है कि 83%, यानी कि इसी कारण से भारत में जो है क्या, वर्षा होती है। इसी के लिए जो एक जिम्मेदार है नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून, यानी कि क्या क्या कहते हैं, जाता हुआ मानसून, अक्टूबर नवंबर का होता है। ये केवल 2 महीने का होता है। विंटर सीजन, जाड़े की ऋतु, दिसंबर और फरवरी की, यानी कि 3 महीने की होती है। और 7% वर्षा इस जाड़ों में होती है। चौथे नंबर पर है समर सीजन, यानी ग्रीष्म ऋतु। ये 3 महीने की होती है, मार्च और मई में यदि 10% वर्षा होती है। तो वेदर, सीजन और क्लाइमेट, बदलाव का जो मुख्य कारक है तो जल वाष्प है। जल वाष्प मतलब ह्यूमिडिटी, इससे ही टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो बदलाव के कारक क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब बदलाव में कैसे बदलाव, देखो वेदर में,
वेदर में आता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जबकि क्लाइमेट में जो आता है वो विंड आएगा, क्लाउड आएगा, प्रीसिपिटेशन आएगा और फ्रंट आएगा, साइक्लोन होगा और एयर मास होगा। इसके तहत होता है जलवायु के। क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि उष्ण कटिबंध। यदि नक्शे में देखा जाए तो 0 से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ से और 20 डिग्री साउथ से। ऐसे ही सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उपोष्ण कटिबंध, 20 से 35 नॉर्थ और 20 से 35 साउथ। टेम्परेट क्लाइमेट शीतोष्ण कटिबंध, ये 35 से 70 नॉर्थ और 35 से 70 साउथ। कोल्ड क्लाइमेट यानी कि शीत कटिबंध, ये 70 डिग्री से 70 डिग्री जो नॉर्थ है वहाँ 70 से लेकर 70 साउथ है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर यानी कि P बराबर F/A होता है। फोर्स पर यूनिट आता है निकलकर इससे। तो प्रेशर की परिभाषा देख लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर बल लगने वाला बल प्रेशर कहलाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, जबकि वायु की संघनता कम होती है इस वजह से। अब देखो साइक्लोन, साइक्लोन जो जैसे उच्च प्रेशर होता है, तो उच्च प्रेशर से जो बाहर की ओर फोर्स होता है, बल लगाते हैं, तो वो चक्रवात कहलाता है। और एंटी चक्रवात यानी कि प्रति चक्रवात कौन सा होता है? लो प्रेशर में जो अंदर की तरफ प्रेशर लगता है, तो इसमें प्रति चक्रवात आता है। एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब, एकांक क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा जो भार डाला जाता है उसी को एयर प्रेशर कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल वायु के द्वारा जो भार डालते हैं एयर प्रेशर कहलाता है। और वाटर प्रेशर, तो जल वाष्प द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर जो दबाव डाला जाता है उसे वाटर वेपर कहते हैं, सॉरी वाटर प्रेशर कहते हैं। अब प्रेशर दो तरीके से होता है, एयर प्रेशर और वाटर प्रेशर। वायु दाब, ये वायु दाब जो प्रभावित करता है महाद्वीपीय क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित करता है। और वायु दाब को किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से नापते हैं। जबकि वाटर प्रेशर जो होता है ये समुद्री क्षेत्र में प्रभावित करता है। यदि बैरोमीटर, यदि हाई प्रेशर अगर ऊपर को होता है तो एंटी साइक्लोन होता है, और जबकि नीचे होता है बैरोमीटर का ताप तो स्टॉर्म यानी कि तूफान आने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा है तो वर्षा होगी, जबकि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है बैरोमीटर का टेम्परेचर तो क्या होगी? तो साफ मौसम होगा। अब बात कर लेते हैं एयर मतलब हवा। हवा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच चलती है, ये यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ को प्रभावित करती है, उसे एयर कहते हैं। और विंड, विंड मतलब पवन, पवन ये हॉरिजेंटल दिशा में चलती है, यानी कि क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में चलने वाली हवा को विंड पवन कहा जाता है। भारत में जो औसत है वो 43 मीटर प्रति सेकंड है। और विंड एनर्जी की बात करें तो 8 मिनट प्रति सेकंड के हिसाब से है। अगर एयर करंट की बात करें तो वायु तरंग ये वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाली हवा को वायु तरंग कहते हैं। एयर मास यानी कि वायु राशि, ऐसी वायु जिसमें विशाल मात्रा में विंड और एयरक्राफ्ट चक्रीय दिशा में पाए जाते हैं उसे एयर मास कहते हैं। जैसे ऊपर चलेगी, इधर से विंड चलेगी, इधर से एयरक्राफ्ट चलेगी और इधर से विंड चलेगी, तो ये जो डायरेक्शन कहलाती है ये जो है वायु राशि कहलाती है, एयर मास कहलाती है। मानसून दो तरीके से आते हैं जो अपने बात करी थी ऊपर, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून। ठोस कैसी होती है अवस्था? इस तरीके की होती है। संघनन अवस्था कैसी होती है? ऊपर चढ़ती है। और जबकि अविवेनीय वर्षा कैसी होती है? तो हॉरिजॉन्टल के रूप में होती है। भारत में देखो इस तरीके से होती है, ये पश्चिमी मानसून है, ये और ये पूर्वी मानसून है, तो इधर डायरेक्शन से चलती है और जाता हुआ मानसून फिर है लौटता हुआ मानसून। ये दोनों ही अवहनीय होती हैं विंड्स। अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग की, बॉइलिंग की, वेपरेशन की, कंडेंसेशन की, फ्रीजिंग की, सब्लिमेशन की और फिजिगेशन की। देखो ये डायग्राम बहुत अच्छा है समझने के लिए, ये वाला। ऐसे ही मैंने नीचे लिखा रखा है मेल्टिंग, ठोस का द्रव में बदलना मेल्टिंग कहलाता है। वेपरेशन
द्रव का गैस में बदलना, कंडेंसेशन गैस को द्रव में बदलना, फ्रीजिंग द्रव को ठोस में बदलना, सब्लिमेशन ठोस को गैस में बदलना, और रेफ्रिजरेशन ये गैस को ठोस में बदलना, ये कहलाता है। अब जो होता है, मान लो जैसे वर्षा होती है, कुहासा होती है और कोहरा होता है, ये कंडेंसेशन की अवस्था होती है, गैस को लिक्विड में चेंज हो जाता है ये। और ये कौन करता है, तो प्रिसिपिटेशन करती है वर्षा। वो फ्रीजिंग पॉइंट में स्नो होती है, हॉल होती है, साल्ट होती है, फ्रॉस्ट होती है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।